तो नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप 9वीं क्लास के विद्यार्थी, 8वीं क्लास के विद्यार्थी अथवा इस साल मैट्रिक बोले तो 2025 में तैयारी कर रहे हैं, 2026 में मैट्रिक क्लास की परीक्षा देना है, तो मैं आपको बता दूं प्रश्नावली 3.1 से लेकर प्रश्नावली 4.4 तक आपको समीकरण देखने को मिलेगा और समीकरण संबंधित समस्या आपके सामने आएंगी। तो समीकरण को हल करना अलग चीज़ होता है और समीकरण को बैठा कर तब हल करना और अलग चीज़ होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि आप जानते होंगे 2x² - 5x + 8 = 0 में x के मान निकालना आप जानते होंगे, ठीक है। या फिर ये दो चर वाला या रैखिक समीकरण को ले लीजिए 2x + 3y = 8, इसको भी, इसमें से भी आप x का मान निकालना जानते होंगे। अथवा आप ये भी जानते होंगे 2x + 3y = 5 समीकरण 1 और 4x - 7y = जैसे 3 हो गया समीकरण 2, इसमें भी आप x और y का मान निकालना जानते होंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये था कि यहाँ हम केवल समीकरण को हल करना जानते हैं, समीकरण को हल करना जानते हैं, जबकि आप प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.4 तक जब जाइए, 4.4 तक जाइएगा तो उसमें आपको समस्या दिया होगा। तो सबसे पहले ना हमको समस्या को समझकर समीकरण के रूप में लाना होता है। जिसे देख रहे हैं, या तो इस रूप में लाइएगा, ना तो इस रूप में लाइएगा, अथवा इस रूप में लाइएगा। तो समीकरण को समझकर, समीकरण समस्या को समझकर आपको समीकरण के रूप में लाना होता है, समीकरण के रूप में बैठाना होता है, तत्पश्चात उसको हल करके और x का वैल्यू ज्ञात करना होता है। जैसे मैंने बोलने को बोल दिया, अब देखते हैं उसका उदाहरण देखते हैं। आप ये जो बोर्ड ध्यान देखते हो, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं के योग, 3 क्रमागत संख्याओं के योग। क्रमागत का अर्थ पूछते हैं ना, लगातार। तो कोई ऐसा 3 लगातार संख्या है जिसका योग कितना दिया है, 828 दिया है। तो आखिर वे संख्याएं कौन कौन सी है। चलिए इस क्वेश्चन के वैल्यू के, क्वेश्चन के वजन को हम लोग समझे। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 10 और एक ले लेते हैं 11 और एक ले लेते हैं 12। बोलिए तीनों के तीनों लगातार है कि ना है। जैसे मैं ले लूँ 10, 12 और 13, ये क्रमागत है नहीं। संख्या तो है लेकिन लगातार नहीं, अर्थात क्रमागत नहीं है। तो इन तीनों, जो ये 3 क्रमागत संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों को जोड़िए तो क्या मिल रहा है, तो 2 1 3 0, 3 के 3 हाथ में 1, कुछ नहीं लिखेगा कि कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यहाँ 3 क्रमागत संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ है। ठीक उसी तरह यह भी बोल रहा है कोई ऐसा 3 संख्या है, 3 क्रमागत संख्या है जिसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ है। तो आखिर वे तीनों संख्याएं हैं तो कौन है। तीनों कैसा होना चाहिए, लगातार, इना कि कोई कोई को उठाकर हमने जोड़ को फुगा दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे 800 ले लिया प्लस 20 ले लिया प्लस 28 ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 को कोई संख्या लिए और उठाकर जोड़ दिए 288 प्लस 228 फुगा दिए, ठीक है। वे तीनों कैसी संख्या होनी चाहिए, लगातार। तो आखिर वे तीनों लगातार कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 228 प्राप्त हुआ, सॉरी 828 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, या बोले तो ऐसे प्रश्नों को जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण बैठाना पड़ेगा। आज समीकरण बैठा लीजिएगा तब उसको हल करने के लिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, हल करने को तो आपको आता है, तो हल करने को आता है किंतु बैठाने को नहीं आता है, तो सब आपका हल किया हुआ सब लगभग बेकार है। समझ रहे हैं ना। जैसे हमने धान को रोपा क्यों, खाने के लिए, का हो धान रोपा खाने के लिए, जब खैबे ना किया, जब भी रोप ले रहे हैं खाने के लिए, लेकिन चोर काट के लेकर, तो फिर धान बोने से कोई फायदा। तो समीकरण हमने हल करना सीख लिया लेकिन बैठाना नहीं सीखा, तो उसका उपयोग नहीं होता है आपके जीवन में, ठीक है। समझ में है ना। तो यही मेरा बात था। तो आज इस क्लास में हम, चाहे जो भी क्लास हो, मैं आपके माने हम पूरा दावा के साथ बोल रहे हैं, मैं पूरा दावा के साथ बोल रहा हूँ। यदि एक तो क्लास में क्लियर होगा नहीं, लेकिन 4-5 गो ऐसे क्लास में आपको दूंगा, 4-5 क्लास को आप अच्छा से देख रहे, ले रहे हो, सुन ले रहे हो, समझ ले रहे हो, तो मेरा 100% दावा है। मेरे अनुभव को यदि आप ले रहे हो, समझ पा रहे हो, तब तो किसी भी प्रकार का समीकरण समस्या आएगा, उसका समीकरण बैठाना आपको आ जाएगा। 100% आना है तो आना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, इसके ताकत को देखा,
उसी तरह है 4 क्रमागत संख्याओं के योग, सॉरी 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग कितना है? 904 है। क्रमागत सम संख्या जानते हैं ना, सम संख्या में क्या हो? लगातार है। उदाहरण के तौर पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। देखिए तो 4 भी सम है, 6 भी, 8 सब सम है। और सम में कैसे है? लगातार। अब जैसे मैं आपको बोल दूं 12 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया, बोलिए चारों के चारों सम है कि ना है? लेकिन क्रमागत नहीं है। क्रमागत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 16 अनुपस्थित है। लगातार सम में कैसा हो? लगातार। क्रमागत समझ, तो वही बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग कितना दिला है? तो आखिर वो चारों होंगे तो कौन होंगे? ठीक है। यदि आप समीकरण बैठाना नहीं जानते तो टोयाते रह जाइएगा कि भाई कौन है कहाँ का ढूंढते रहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने 2 को देखा, इसमें भी दम है। उसी तरह क्वेश्चन देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है तो उन्हें ज्ञात करें। 17 के 4 क्रमागत गुणजोग का योग कितना है? यानी 17 के 4 गो क्रमागत गुणज मैंने पहाड़ा होला, तो 17 के 4 गो लगातार पहाड़ा के जोड़ला पर कितना आइल बा? तो आखिर वो चारों हो सन तो इसी तरह। ठीक है ना। तो यदि ऐसे समस्या में आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप मेरी क्लास को कम से कम 4 से 5 क्लास आप देख लो, 100 एंड 100, और मेरे अनुभव को आप ले लो, सारी समस्या क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ऐसे समस्या के समाधान के लिए हम समीकरण को कैसे बैठाएं और आखिर ऐसे समस्या के प्रति हमारा नज़ारा क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान देते हैं। हमने एक छोटा हालांकि आज की वीडियो में आपको ये होमवर्क के रूप में मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज हम देखते हैं। और नियम कहता है, क्या कहता है? नियम कहता है कि सरल से कठिन की ओर जाना। सरल से, सरल का तात्पर्य क्या होता है? आसान। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को देखा जाए, जिसको आज हमें करके सीखना है। बोला है 3 क्रमागत संख्याओं के योग कितना है? 213 तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण को बैठाएंगे और उसके बाद हल करेंगे। और हमारा क्लास का मूल उद्देश्य क्या है? समीकरण को बैठाना सीखना। ठीक है। तो चलिए आप मेरे अनुभव को लीजिए, ध्यान देंगे। जैसे संयुक्त परिवार को आप लोग जानते हैं, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में जैसे मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति हो गए, इनके 2 बेटे, एक ये हो गए, एक ये हो गए। इनका नाम हो गया राम और इनका नाम हो गया रहीम। क्या हो गया जी? रहीम हो गया। ठीक। और इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 2 3। इनकी एक पत्नी है, क्या है? वाइफ है। इनकी भी क्या है? वाइफ है। और इनके 2, एक सन है और एक डॉटर है, क्या है? इनका भी एक वाइफ है, 2 सन है। ठीक है। 2 क्या है? और एक क्या है? डॉटर है। ठीक है। और ये सभी का खान पान जो है, ठीक है जी, एक ही स्थान पर हो रहा है। पैसा कमीनी धमीनी हर चीज एक में हो रहा है। तो ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। कौन परिवार? संयुक्त परिवार इसको कहते हैं ना। इसमें किसी को डाउट जी? दूसरा रेड। चलिए रेड को ही सेलेक्ट करते हैं। तो इस परिवार को क्या बोलेंगे? अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर जी समस्या बाकार हो रहा दोगरा होता है, संयुक्त परिवार तंजिक परिवार। तो एक अपना तरीका होता है समझने और समझाने का। क्या होता है? तरीका। आप इसको फॉलो करो, मैं जैसे जैसे लेकर चल वैसे वैसे फॉलो करो, आपकी सारी समस्या क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप हमसे पूछना। ठीक है जी। तो अब देखिए, ये जो दोनों परिवार, दोनों भाइयों का परिवार आपस में मिलकर रह रहा है, इसके पीछे कई वजह हो सकता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम है। ऐसा भी हो सकता है कि एक का दूसरे के ऊपर लाभ कोई दिखाई देता हो, छल कपट लोभ के वजह से हो। ऐसा भी हो सकता है। जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, यदि ये लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में, तो हम क्या बोलेंगे? इसको संयुक्त परिवार बोलेंगे।
ठीक है जी, कोई दिक्कत, इसको आपने समझ लिया। ठीक उसी तरह ध्यान देंगे जी, यदि ऐसे समस्या आए आपके सामने, ठीक है जी, दो संख्या हो, दो से अधिक संख्या हो, उन सभी तमाम संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी हो, उनको जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर जो प्राप्त हुआ होगा, जो प्राप्त हुआ होगा उसको हम संयुक्त मान ले लें। क्या ले लें? संयुक्त में हम लोग देख रहे हैं अकेले नहीं रह रहा है, जैसे कि साथ मिलकर, क्या मिलकर, जैसे मान लीजिए कि वो दोनों भाई आपस में अलग अलग रहता है तो उसको संयुक्त परिवार बोलते हैं कि या कॉल अकेले अकेले है। तो जोड़ने के पश्चात, घटाने के पश्चात, गुना करने के पश्चात, भाग करने के पश्चात, ठीक है, समझ में ना, जो राशि आपको प्राप्त हुआ होगा, जो राशि आपको, उसको आप लोग समझ लो संयुक्त मान है। कौन मान है? जैसे गौर करें, क्या करें, यहाँ बोल रहा है 3 क्रमागत संख्याओं की, जो एक यहाँ पर कोई संख्या, एक यहाँ पर है और एक यहाँ, ये तीनों लगातार है। ये तीनों को जोड़ने के पश्चात हमको कितना मिला है? 213। तो मैंने बोला अभी जोड़ने के पश्चात कोई संख्या मिले, घटाने के पश्चात मिले, गुना के पश्चात मिले, भाग के पश्चात मिले, तो इन तमाम चीजों को हम क्या समझ लें? संयुक्त मान समझ लें। ठीक है, कोई दिक्कत जी आए? चलिए, तो जब इतना हो गया तो बताइए, ये जो पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं के योग 213 है, तो 200, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें संयुक्त मान कौन है? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर जी आप बोले हैं जोड़ने के पश्चात, घटाने, गुना करने अथवा भाग करने के बाद जो मिलता है कौन मान है? संयुक्त। तो संयुक्त मान हो गया। 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग 186 है, बोलिए इसमें संयुक्त मान कौन है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग संयुक्त मान 13 के 3 क्रमागत गुणजों के जो 312 है। ठीक है, तो संयुक्त मान के आपने समझ लिया, कोई दिक्कत जी? आगे देखते हैं, तो ध्यान देंगे जी। अब हल करने के लिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, कैसी होना चाहिए, हम इसको किस नजरिया से देखें, ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में संयुक्त मान क्या है हम तो जानिए लिए हैं, जान लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में संयुक्त मान को लाने में, संयुक्त मान को लाने में जो जो राशियां भाग लिया है उनको आपको किसी भी तरह लाना होता है। जैसे मैंने बोलने के बोल दिया, अब उदाहरण के रूप में इसको हम समझते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में संयुक्त मान कितना है? 213। अब इनको लाने में, इनको यहाँ तक इतना पुगाने में कितने राशियां भाग लिए हैं? 3, और तीनों के तीनों क्या है? तो एक राशि भाग लिया है, 2 लिया है और 3 लिया है। तो इन तीनों राशियों को प्रत्यक्ष रूप हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप हो, आपको इसको किसी भी तरह लाना है तो लाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक काम कीजिए, आप लोग इधर आ जाओ, अब तीनों आ जाए इधर। आ जाए है नहीं, अब है नहीं, ध्यान से समझिए लेकिन हो। जैसे मान लो मुखिया, तू मुखिया जी हो गला, का हो मुखिया जी, आ हमनी के तीनों जना चोर हो गनी, का हो गनी? चोर। कोनो चोरी करनी है सर, कोनो को चोरी के अंजाम देनी है सर, ठीक बा? तो हई 2 जना पकड़ा गए, चाहे 1 जना पकड़ा गए है, 1 जना अभी चोर के तारा लगे पेश कल गई। तो का अब जौन पंचायती तारा ऊपर होई करे के एक पंचायती के द्वारा फरियाद के फरियाद देबो, बढ़िया पंचायती बना के, काहे कि हई जौन अकेले धराइल बने ये अपने आप के बेगुनाह साबित करी है, आ कहिए कि होगनी के ठीक बा, हम तो घूमे फिरे गए रहनी, हम हई करे गए, हऊ करे गए, उ 2 जना चोरावत लहन का हो। तो अकेले एक आदमी के पकड़ के चौबो पंचायती बढ़िया से करेगा तो संभव नहीं है। चाहे 2 आदमी के पकड़ के पंचायती हो जाई, हो सकता है 2 जना अपने आप के बेगुनाह साबित करे में लग जाला, पूरा चीज हमारे पर। तो आपके द्वारा पंचायती सबसे बेटर कब होगा? हाँ, चोरी में जितने लोग इन्वॉल्व है सभी उपस्थित रहेंगे तो अभी जाके अथवा संभव। सुने आप लोग,
ध्यान दीजिए, ये कहानी के जरिए आप सबको बताया जा रहा है क्या जी? ठीक है जी। तो मुखिया जी आपके द्वारा सबसे उत्तम पंचायती कब होगा? तो चोरी में इन्वॉल्व जब तक सभी उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक अच्छा पंचायती नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, बस इस चीज को भी पकड़े रहिएगा लोग। आगे देखते हैं, हो गया जी। तो ठीक उसी तरह मान लेते हैं, अब मान ले कि चोरी हुआ है कितना? 213। जो हमारा संयुक्त मान है ना, मान लीजिए वह चोरी भइल है। अब ये चोरी में कई जना भाग ले बड़ा? 3 जना। अब वो तीनों क्या हुए? कर्मागत संख्या। तो जबले तीनों जना है ना तबले पंचायती बढ़िया होई। तो तीनों जना के जैसे होके तू पकड़ के लिया, प्रत्यक्ष रूप में होके चाहे अप्रत्यक्ष, समझ तुम बड़ा? जैसे अनुमानों से लगा ले कि मान ले कि का हो, जैसे मान लो हमारा गांव में 4 गो चोर है बा, कई गो? हमने की जहाँ बोल सकते 4 गो चोर है बा, भेटनर चोर, आ हमार सामान चोरी हो गल, तो हमार ध्यान जाए नोनिया के लोग पर करमो के वही 4 गो। तो हम नहीं जाना, चूँकि हम कानून नानू है, हम लेकिन सामान चोरी भइल बा, तो हम जाए थाना पर FIR दायर करे का हो, आ शौक के दायरा में हम 4 जना के नाम लिखवा कि हमको संदेह है कि ये चारों लोग, चूंकि हमारे क्षेत्र में ही 4 चोर है, तो हमको संदेह है कि फलवा और फलवा ने मिलकर मेरे सामान को क्या किया है? चोरी। तो प्रशासन क्या करेगी? किसी एक को पकड़ेगी, मान लेगी, वो भी देखी नहीं है, लेकिन किसी एक को क्या करेगी? पकड़ेगी, और पकड़ कर लाकर पूछताछ करेगी। आ जब एक के बात में अल्टर आ गया, तो जब एक जना धरा गया तो बाकी ये बोक दी है। ठीक बा हो? तो उसी तरह मान ले कि चोरी हाई हुआ है 213, और इसमें कितने चोरी इन्वॉल्व है? 3। पता है कौन कौन है? नहीं है। हमने जाकर थाना पर FIR कर दिया, अज्ञात में मन नाम संदेह के आधार पर हमने नाम दायर करा लिया। अब जो दरोगा जी होंगे, जिनके जिनके नाम दर्ज है, उनमें से किसी एक को पकड़ेंगे। मान लेंगे कि तू है चोरैले बड़ा, मान ले कि, अगर बाद बाकी तो अपने पकड़ा दिए, समझ में लो। तो उसी तरह इसमें कितने राशि भाग, कई गो चोरवा है? 213 को लाइन में कई गो चोरवा है? 3 कौन कौन है? तो हम मान ले, माना कि पहली कर्मागत 3 गो ना है, तो माना कि पहली कर्मागत संख्या कितनी है? X। ठीक है, तो जैसे ध्यान दिया, माना कि यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हल हो गया। ठीक है, माना कि क्या किया? अभी देखते चलिए कैसा कैसा हो रहा है। अब एक दिन का तो समस्या नहीं ना है, अब सब कुछ शॉर्टकट में चाहिएगा तो कहाँ से होगा? ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जहाँ शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता। जानिए तो गहराई से जानिए, नहीं जानिए तो मजे नहीं, सिंपल सी बात, ये मेरी अपनी थ्योरी है। तो माना कि चूंकि 3 है, जिसमें 1 को मान लिया, माना कि पहली पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना है? X है। 3 जना में 1 जना पकड़े जतरिए पकड़े नु 1 जना, इसलिए किस लिए? इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर अब हो जाएगा X + 1। अब रहा सवाल कि सर जी, एक तो आपने यहाँ पर क्या माना है? X मान लिया है, तो ये दूसरी यहाँ कैसे हो जाएगा भाई? तो ध्यान देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। एक X है तो दूसरा X + 1 क्यों हुआ? X + 5, X + 7, X घटाओ 1, X गुना 2, X गुना 3, ऐसा क्यों नहीं हो गया कि यदि पहली X है तो दूसरी को आपने X + 1 क्यों लिखा? X + 3 काहे नहीं लिखा? X गुना 7 क्यों नहीं लिखा? X भागा 7 क्यों नहीं लिखे का हो? है ना? तो इसके पीछे वजह है, हम भी कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वजह को देखते हैं क्या है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मान लो एगो कर्मागत संख्या 15 बा, कितना बा? 15। एक आगे हम तरह से कहीं 4 गो कर्मागत संख्या बताओ, तो 15 के आगे 4 गो कर्मागत संख्या, तो एगो कितना हुई? 16, एगो 17, एगो 18, आ एगो 19। मिलर लखा कई गो? एके गो। कई गो हो? एगो। कौन? 15 है। अब बाकी तू 4 गो अपने से बतैल हो का हो? वही तेरे एगो उदाहरण दिल। मान लो कि एगो कर्मागत संख्या बा 47, एगो तरह के दे देनी हो, आ एकरा आगे कहनी कि 3 गो और बताओ, एगो का होई? 48, एगो 49, एगो 50।
तो मैंने तो आपको एक ही ना दिया था, किसको दिया था? बाकी 3 आपने बताया। अब इसके नस को पकड़िए कि 1 मिला था तो अन्य 4 हम किस नियम से निकालें? 1 मिला था तो अन्य 3 किस नियम से निकालें? तो जो नियम यहाँ लगाएंगे वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। भेदभाव तो नहीं करना है, कि करना है? नहीं करना है। ठीक है, तो पकड़ते हैं। तो जो 1 हमको मिला था 15, अब हमने क्या किया? चतुराई किया, 1 15 में 1 जोड़ दिया, कितना? इसके आगे वाला निकल गया। फिर 15 में कितना जोड़ा? 2, 17 निकल गया। फिर 15 में 3 जोड़ा, निकल गया। फिर 15 में 4 निकल गया, 4 जना। तो इधर देखियो, फिर इधर देख लो, फिर कुछ ना कुछ इसमें समानता हमको दिखाई देगा, बुद्धि दिखाई देगा, और उसी बुद्धि का इस्तेमाल हर जगह करेंगे। यहाँ देखिए, 1 आपको कितना दिया गया था? 47। दूसरा 48 कैसे बनाया? तो जो दिया था उसमें 1 जोड़ा। 49 कैसे निकाला? 50 कैसे निकाला? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि एक क्रमागत संख्या हमको पता रहे तो उसके आगे हम 1000 निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक एक पहाड़ा जोड़ के देखिए, पहले 1 जोड़े है, 2 जोड़े है, 3 जोड़े है, 4 जोड़े, आगे निकलना होता तो 5 जोड़े, आगे निकलना होता तो 6, आगे निकलना होता, आगे निकला, ऐसे करते करते। क्लियर है ना? ठीक उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये जो नियम यहाँ लगा वो नियम यहाँ भी लग रहा है। यहाँ भी 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, आगे निकलना होता तो 4, आगे निकला 5, ऐसे करते करते जोड़ते चलते आ जाता। ठीक है, तो जब क्रमागत संख्या 15 है 1, तो बाकी 1 के पहाड़ा जोड़ के निकाला। उसी तरह मान लिए कि पहला क्रमागत संख्या कितना है? x, तो इसके आगे कितना होगा? चूंकि 1 के पहाड़ा जोड़ना है, जो प्राप्त है इसमें पहले क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। फिर कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। इसके आगे निकलना हो तो x + 4, आगे निकलना तो आगे निकलना है। तो अब रहा बात कि 15 में 1 जोड़ा हमने जोड़ा था, 1 जोड़ा कितना आया? 16। अभी दोनों एक जाती है, दोनों चौर है, बोला अचर है, क्या हो? अचर हो तो अचर में ना जुटेला, जुट के कितना लिए लगो? 16। तो है ने x में जौन 1 जोड़ल हो तो है दोसर राशि है तो जुटी उतने रही। एक समान जाति रहते तो जुट के 16 बना ले, 17 बना ले, समझ में लो? है तो अलग अलग बात, वही तो टुक टुक टाकी नहीं गिरा, इहो सही बा, लेकिन अलग बात कहा कि यह ठीक बा, यही ना हकीकत है। समझ में आई? आए तू तो रही ना, तब आगे तो खड़ा होकर बताओ। माना कि पहला क्रमागत संख्या क है, तो दूसरा कितना होगा? पहला क्रमागत संख्या क है, एगो दे दिल बानी, एक आगे 3 गो और निकले के बाद हाँ, एगो हुई क + 1, एक आगे का हुई क + 2, एक आगे क + 3। ठीक बा? मान लो एगो क्रमागत, मान लेते हैं एगो क्रमागत संख्या ईटा है, काथी है? ईटा। पहला क्रमागत संख्या ईटा है, तो दूसरा कितना होगा? ईटा + 1, एक बाद कितना होगा? ईटा + 2, इसके बाद कितना होगा? ईटा + 3। समझ में ना? हमको भेदभाव नहीं करना है। जो नियम हम 15 मन इनके साथ कर लगा रहे हैं वही हर जगह लगाएंगे। समझ में है ना? तो अब तो आपको बुझा गया होगा, बुझाया आए? क्या बुझाई? कि यदि पहला क्रमागत संख्या कितना बा? x बा, कितना? x, तो दूसरा गारंटी x + 1 हुई। कोई जना पकड़ ले? पंचायती बिटोर दिया ना, ये चोरी में 213 में 3 जना काम कर ले बड़े, तभी 1 जना है, एक जना है, अभी तो 2 जना बाकी, 1 जना बाकी बड़े। तथा तीसरी कथी हो? तीसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगी? x + 2, 3 जना पकड़ा गए। तो अब बताइए मुखिया जी, पंचायती हो जाएगी ना? हो जाएगी। तो पंचायती जब करेगा तो पली उली बिछेबे न, कुर्सी उर्सी की व्यवस्था करबो न, तो यहाँ लिख लो। अब प्रश्न से यानी पली बिछा दिल, पली क्या कल और बैठे के व्यवस्था कर दिल। तो 213 लियावे में हई और हई क्या कैले बड़े? जुटल बड़े, तो तू जोड़ दो।
तो एक जना हो गया एक्स, एक जना हो गया एक्स प्लस 1, एक जना बोले एक्स प्लस 2। तो हई एक जना, दू जना, तीन जना, तीनों जना क्या कर बड़ा कि इतना लेबा बराबर। तो तीनों जना जुटल बड़ा। एक काम करो दूसरा कलर से दे दो ना तो चक्री आ जाए। ये तीनों जना जुट के हेतना लिए बड़े। अब एक के हल करो, हल करे लूर बढ़ले बा। तो देखो हई 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 एक जाति बानू, तो एगो एक्स, दूगो एगो तीन, तो कितना हो जाई हो 3x ना होई। आ फिर से हई या हई एक जाति बानू तो कितना हो जाए प्लस 3 बराबर 213। हल करो x के तो मान निकले वाला, जब नहीं किया तो छोड़ दो, कला सिंपल बात बा। इस तरह थोड़े आगे बढ़ जाए, बहुत सारा खेल खेल के जाना फ्री में थोड़ा आगे 3 के भेज दिया। तो 3x बराबर कितना था घट के 210 बना ली, या में x बराबर कितना बना ली 70। अरे समीकरण के नियम पता नहीं है, जोड़ बराबर कहने के घटाओ, घटाओ के जोड़, गुना के भागा के रूट जाके स्क्वायर जाके घन जाके घन मूली सब पता बनू। तो वह 3 प्लस में लिखा है 313 में से घट के 210 बना लो। 3 काथी में लिखो x के संग गुने में बा, तो 210 में 3 भाग करते 70 ना आई, कोनो दिक्कत। तो देखा तो x बराबर कितना आई, तो x केकरा में लड़ला पहली क्रमांक संख्या के, तो पहली कितना निकल गई, तो दूसरी कितना हुई 71 और तीसरी कितना हुई 72। अभी तीनों जना के जोड़ो क्या के, तो 70 के प्लस 71 के प्लस 72 के। आ देखो हाथ में तारा मिलता कि ना, जोड़ लो। दूगो एगो 3 के, 3 हाथ में कुछ ना, 7 और 7 14 7 आ जाता, जा गई कोनो दिक्कत। चलो पहला हो गई। आए तो अनुभव में हम क्या लेने, ध्यान दियो, अनुभव पर ध्यान दो। क्वेश्चन बनल ऊपर ध्यान दिलो तो का दिलो, कितना हल करबो, कितना छपबो, अनुभव लो। तो हमने के कुल मिल जा के देखनी है सब कि जोड़ला के बाद, घटावला के बाद, गुना कैला के बाद, भाग कैला के बाद जौन प्राप्त होता वो का हो संयुक्त मान। आ संयुक्त मान के कुछ पल के खातिर मान लियो कि यह चोरी भइल बा, यह आ ओकरा के अंजाम दे में जितना जना इन्वॉल्व बड़ा के हुए चोर हुए, आ तू सब के मुखिया जी हो गए। तहरा पंचायती बढ़िया से करे बा। तो पंचायती कब संभव बा, जब तक पूरा चोर ना आ जाए तबले संभव। ई अनुभव लो, ओरिजिनल चीज ही हो, ई क्लियर है तो तू अपन समस्या के खुद समाधान ढूंढ लेबो। आना तो कितना के उतारा के छपवाई हो बोर्ड पर से, कितना छपई कहिया ले, कितना रटबो, मर जइबो, का हो जइबो। सही बात है। चलिए ठीक है जी, आए तो तनी गौर करियो, गौर करबो। तो अब हई क्वेश्चन में बन जाई 3 क्रमागत संख्या के जो कितना है 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, ध्यान देंगे, बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग। यहाँ सम संख्या, यहाँ केवल बात किया था क्रमागत का, यहाँ है 4 क्रमागत सम संख्याओं के जो कितना है 900 पुनः ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए फिर हम तैयार होंगे। चलिए ये तो आपका होमवर्क रहेगा, क्या हो। चलिए बोलो, जैसे देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग कितना है 186। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन में हमने अनुभव दिया था कि संयुक्त मान देखिए, उसको हम चोर मान ले, चोरी को करने के लिए भले चोर ना चोरी मान ले, और उसको करने के लिए जितना लोग भाग ले उसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पकड़ के लाइए। तो इसमें संयुक्त मान कौन है, चोर कई गुणा इसमें है, तीनों कौन है, तो क्रमागत सम है, क्रमागत। तो हमको डाउट है कि हमारे गांव में 3 गो चोर है, जाके हमने थाना पर FIR लिखा दिया, संदेह के आधार पर आपका नाम दे दिया, दरोगा आएगा किसी को पकड़ेगा, अंदाजी पकड़ लेगा। अब पूछताछ में जहाँ जाए बगड़म बगड़म भाई बस, बाकी तो ये ठीक बा। तो यहाँ लिख देंगे हम हल, क्या लिखे हल। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, हो गया। माना कि क्या किया, माना कि कौन को चोरो पता बा, मान ले जले, मान ले एक जना एक संग माना कि पहली क्रमागत कौन संख्या, खाली संख्या, संख्या में कौन, राम के बेटा चोरी कैले हैं,
तो राम के पकड़बो राम के बेटा के चोरी के लख राम की राम के बेटा। तो संख्या में कौन क्रमागत सम तो लिखबो माना कि पहली क्रमागत सम संख्या सम संख्या संख्या बराबर कितना है x है। इसलिए किस लिए दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर कितना हो जाइए x प्लस 2 है। सागर जन समझो एक चीज के समझ बा। तो अब रहल सवाल कि सर जी ओने पहला के x मोलर नहीं हो तो दूसरा में x प्लस 1 कोई नहीं हो, लेकिन यही जन x प्लस 2 करते नहीं तो भाई तो ये तो हो गई दोहरी बात हो गई, ये पचे वाला नहीं है। सब ठीक बा पचावे के कोशिश कर देख पच जाए ध्यान दियो। यहाँ बात होता है क्रमागत सम। चलो एगो क्रमागत सम संख्या हम तरह के दे देता नहीं 14 कितना एक गो देता नहीं तरह के हम ध्यान दियो केकरा के 14 के। एक बाद वाला कितना 16 एक बाद वाला 18 एक बाद वाला 20 एक बाद वाला 22। कौन है ओ खुशरी आ जाइए आइए 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 दे आइए सिट सिट क्लोज द डोर। क्लियर सिट डाउन हो गया जी। तो आपको एक दे दिया गया 14 तो बाकी 4 कैसे निकालिए अपना। तो देखिए पहले 2 जोड़ा 16 आ गया, फिर जो दिया था उसमें 4 जोड़ा 18 हो गया, फिर जो दिया था उसमें 6 जोड़ा 20 आ गया, फिर जो दिया था उसमें 8 जोड़ा कितने जोड़ा। जबकि क्रमागत संख्या था तो क्रमागत में एक आपको 15 दिया था तो दूसरा कितना होगा 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप एक जोड़ा जो दिया था उसमें पहले 1 जोड़ा, जो दिया था उसमें 2 जोड़ा, जो दिया था उसमें जो दिया था उसमें 4। तो सावधान 23 पौसेरी थोड़ा होता है, जहाँ 1 खोज रहा वहाँ 1 जोड़ेंगे, जहाँ 2 खोज रहा वहाँ। तो क्रमागत सम में यहाँ क्या करें कि एक जैसे दे दिया रहता तो दूसरा में क्या करने से आ रहा है केवल क्रमागत में एक गुण जोड़ रहे। समझ में आया। तो समझ में ना। तो यदि यहाँ पहला क्रमागत सम संख्या x है, जैसे कि पहला 14 है तो दूसरा कैसे आएगा तो 2 जोड़ने पर, तो उसी तरह पहला x है तो दूसरा कितना आ जाएगा 2 जोड़िएगा ना 2 हो गया। तथा तीसरी कथी हो तीसरी क्रमागत सम संख्या बराबर कितना आ जाएगा x प्लस 4। तीनों चोरों पकड़ा गए लो। तब मुखिया जी पंचायती बिट रहा हो पहले तब पलिया बिछा दी का हो रोहन जी पली बिछा जाओ तो लिखल जाओ अब प्रश्न से पली बिछा दल गई। तो पंचायती बिट रहे बा। तो अब रहल कि 186 के लिए में कोई चोर उड़ले 3 जना पहली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पकड़ाइए गए बना, दूसरू पकड़ाइले में तीसरू। तो तीनों जना क्या कहले बना कि 186 बा के तो एगो x एक जना हुए x प्लस 2 एक जना हुए x प्लस 4। ई तीनों जना जुटल बना क्या कहले बना तब जाके लिए बना 186। अब एक के हल कलम मर दे पता बानू आए पता हो गया चाहिए हई एक जाति बानू तो कितना बना ली 3x आ हई एक जाति बा तो कितना बना ली 6 बराबर 186। हल कर लिया पहले 6 के कंठिया में लगा दो तो 3x बराबर कितना हो जाएगी 180। अब तो याओ तो 180 कहाँ से अला 6 कहाँ गई हाँ अब 3 के बदल जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगी 60। फिर तो याओ तरह कि 3 कहाँ गई 180 क्या गए गुना जाके भाग पे लिखो। तो पहली क्रमागत संख्या x मलर नहीं 100 तो पहली क्रमागत सम संख्या x आ गई मतलब सॉरी 60 आ गई। तो दूसरी कितना हुई है 62, तीसरी 64। अब जोड़ के देख लो एक जना पकड़ ले कितना 7 दूसर को 62 तीसर को 64। जोड़ के देखा होता कि ना 6 जा 4 2 6 के 6 हाथ में कुछ ना 6 6 12 6 18 आ जाता। समझ में आई कोनो दिक्कत ए बउआ तहनी समझ में आइल हो हेलो कनु
आ गई बात देख लो होमवर्क के रूप में कौन रूप में यहाँ क्वेश्चन लिखो कॉल आओ तो लिखो जाते रहो इसे दिक्कत नहीं ध्यान दियो तो होमवर्क के रूप में देख लियो बुआ 4 गो क्रमागत सम संख्या बा कौन कय गो 4 क्रमागत सम संख्या ए आओ ना कौन सम संख्या 4 गो एगो हियावा बा एगो हियावा बा एगो हियावा बा एगो हियावा चारू के चारू सौ में बड़ा सा क्रमागत आई चारू जना के जोड़ला पर कितना बा 900 तो आखिर उ चारू हो तो ये मत करिए एगो क दिया कितना हो एगो क दिया जे बस के बीच में 904 नु बा एगो क देला कितना 800 एगो के 100 एगो के ना एगो काम कर एगो के 98 ही रखो एगो के कितना 98 आ एगो के 2 आ फिर एगो के हाँ एगो के 4 ले सर जी चारू तो 100 में हो आ जोड़ला पर कितना गई बोल के आओ तरह चारू का बा कर्मा सम में कोई कर्मा लगातार जैसे हो गए चाहिए 12 14 16 18 इन भल कर्मा का सब वही तरह 4 गो कर्मा का सम संख्या में जाना जोड़े पर कितना बा अब वो आखिर हुई तो या लिह बता दल गई आगे चलो जाओ अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला था 5 कर्मागत विषम संख्याओं के योग कय गो 325 है कय गो के है जोड़ला पर कितना है तो आखिर उ 5 हो सो तो अब एक गो सल्टे बा तो हमरा संगे बन रह का हो हमारा ना सीखबो तो हमरा कमे चांस बा कि कोई सीखबो हम नहीं कहत कि एगो हम ही बानी बात बानू लेकिन हमरा भरोसा बा कि तू रहब तो बढ़िया से अब दूसर के तो जिम्मेवारी हमरा ना लेवे चाहिए लेकिन खुद के जिम्मेवारी बा सुनब समझब हमरा भाव के समझब हमारा अनुभव के लेब तो सीख लेब आगे चल जा जैसे है न हुए यहाँ 3 गो कर्मागत विषम संख्या के जो कहता है तो हमने के बात भर लख कि संयुक्त परिवार का हो एम संयुक्त मान उन्हें तो चारता एक गो चीज कोई बेका हो देखा वाला कही कि बा बेर बेरा के रुचि का हो जाए ध्यान दियो सुनब तो जोड़ला के पश्चात घटावला के पश्चात गुना कैला के पश्चात भाग कैला के पश्चात जौन मिले रहा कौन संयुक्त मान एगो तरीका से चलता नहीं सब का हो आ संयुक्त मान के हमने के चोरी लेके चलते नहीं सब आ संयुक्त मान के लिया में जो जाना भाग ले वालू के हो चोर हो आ तू हो मुखिया जी पंचायती कब होई बढ़िया से पकड़ा जाइलो तब तो हई जन चोरी भइल बा एमे कय गोड़ा चोरो बड़ा 3 गोड़ा लगातार क्रमागत आ वो 3 गो लगातार कर्मागत विषम तो कोनो ना कोनो रूप में पकड़ के लिए तब न काम चली तो हमरा गांव में जैसे मान लो हमरे चोरी भइल बा हमरा गांव में 3 जना चोर उबाल आ देखले नहीं की तो आखिर चोरी कैले के बाद ई प्रशासन के नु काम हो हम गनीय थाना पर FIR लिखा देनी हो संदेह के नाम पर 3 जना के नाम दे देनी चलने दो यार नाम दे देनी हो तो दरोगा जी क्या करिए एक जना के अज्ञाते में पकड़ ली है मान के कि तू ये कैले बड़ा शक के दायरा पर तारा से पूछता शुरू आ रियलिटी बा चोर तू है बड़ा तो तू अपने 2 जना के नाम बोल दे एक जना हट ले एक जना जाना जरूरी बा हाँ एक जना पकड़ ले बाकी तो बस 4 डंडा जहाज लागी पिछवाड़ा पर बस शुरू हो जाए खाओ पिछवाड़ा वाला कर दिया हुआ तरीके हो गई तो यहाँ लिखब क्वेश्चन नंबर 3 आका बोले हल माना कि दरोगा जी हुआ दरोगा जी लिखत रहे माना कि पहली क्रमागत कौन खाली संख्या मत लिख पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर कितना है अब सागर जी खड़ी है बहुत नहीं इसलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर कितना हो जाए विषम संख्या बता हाँ x प्लस एगो पहल का x बा तो दूसरा के कितना हुई x प्लस 3 हुई ये गड़बड़ x प्लस 2 हुई अब फिर एक उदाहरण से समझो बढ़ जाओ जैसे सर जी कर्मागत संख्या रखो
एगो एक्स तो दूसर का एक्स प्लस 1, तीसर का एक्स प्लस 2, एक बाद एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3। क्रमागत संख्या दिल कथी क्रमागत सम विषम के ना तब रौरा हई ट्रेक पकड़नी तक कारण देनी हो, हई पकड़े के कारण देनी हो। दूसर का लख कि पहली क्रमागत सम संख्या एक्स लख तो दूसरा एक्स प्लस 2, ओकरा बाद एक्स प्लस 4, ओकरा बाद एक्स प्लस 6, बहुत सारा निकाल सकता। एक तरह के उदाहरण देनी हो। अब बा यहाँ क्रमागत विषम बा का बा तो एहू में का कहते नहीं पहले यदि एक्स बा तो दूसर का एक्स प्लस 2, 3 ना एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। इसका पहले के क्रमागत जो 20 में दिया है पहले के, इसमें भी 2 ही जोड़ेंगे। अब एक कुछो के उसर में विषम होंगे कि का हुआ हमारा जो रूल को आता है वह जोड़ा तो पहले के 20 मान लिए। हाँ सीधे नहीं गए माना कि पहली क्रमागत विषम संख्या उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो एगो क्रमागत विषम संख्या तारा के 17 दे देनी, एक आगे 3 को बोलबो सागर जी। हाँ एगो 19, 21, 23 मर दे कही 19, 21, 23 खड़ा हुआ प्रदीप। एगो मान लो 31 बा, एगो तारा के 31 दे देनी। जैसे यहाँ तीन दौर का एगो 17 दिल नहीं हो, बाकी तो नहीं बतैल हो। वही तरह फिर एगो यहाँ 31 देनी है, बाकी 2 गो बताव 33 और 35। अब नस पकड़ो एगो दिल लख तो बाकी क्या लिए बैठ जाओ। तो जौन दिल बा एमे 2 जोड़ लहा, दिल बा एमे 4, फिर दिल बा एमे 6, जौन दिल बा एमे 2, ओकरा बाद 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतर नु ई सेम प्रोसेस होता क्रमागत सम खानी केकरा खानी। तो एगो क्रमागत सम संख्या यदि तारा का हम 24 दे दिल बानी, एगो हम दे दिल बानी, कई गो हो एक आगे 3 गो बतेब तनी तो 26 होई, 28 होई, 30 होई। देखो ना क्या निकल रहा तो जौन दिल लखा में 2 जोड़ रहा, फिर 4 एमे 6 वही खानी चलता का हो। तो पहली क्रमागत विषम संख्या के यदि x मान बानी तो दूसर का कितना हुई x + 2, तीसर का x + 4 2 के पहाड़ा जुड़ो जाए भागे दी क्लियर बाबे। अब पच गईल सागर जी पच गईल हो तो एक जना चोर हुए थे दरोगा जी मानिए ले बड़ा कि बउआ तू है कैले बड़ा तो जब ई कैले बड़ा तो एक जना और कितना हो जाए x + 2 तथा तीसरी कितना हो जाए है तीसरी क्रमागत विषम न हुआ विषम संख्या बराबर कितना ला तीनों चोरों पकड़ा गलो लो। तो मुखिया जी पंचायती बिटराओ ए पहले पली बिछा दो अब पली से प्रश्न से हो गई लो। तो तीनों जना एक जना है हुए x, एक जना हुए x + 2 इतना ही है, एक जना कितना बड़ा है x + 4। ये तीनों जना कौन गुल खिले ले बड़ा है ये तीनों जना जुटल बड़े तब कितने लिए बड़े हो 200। अब हल कर लो सिंपल बात बा। अब हई एक जाति बार सनू कितना हो जाता 3x + 6 बराबर 200 भेज देव सॉरी 3x बराबर 200 आपका 38 हो जाएगा या x बराबर 7 × 21 घटल कितना 2 पर फिर 7 × 4 28 कितना हो गया 74। तब तो गलती हो गई क्वेश्चन हम सेट कर ले गलती क्वेश्चन गलती हो गया ठीक है आए 3 27 7 रहता ना 8 के जगह हो जाता 7 के जगह पर 8 के जगह पर 7 रहता 27 हो जाएगा हई तो इसको हो जाना चाहिए 43 ना हो तो यहाँ रहता कितना 43 मतलब समझ गए ना प्रोसेस आपका ये होता है ऐसा समझ में लो। कोई आए हैं का वो इंटर वाला है इंटर वाला भेज दिया हाँ ये बराबर जा लगा आ जाइए लोग सेम टाइम है कल छुट्टी नहीं है बुझाई लो प्रोसेस वही रहेगा थोड़ा अंक में दे रहा ठीक है। तो यदि ये समझ में आ गया ये समझ में तब तो आपको इसको रगड़ देना चाहिए क्या कह दे 5 क्रमागत 5 को से 50 हो का मतलब है हमरा अपना फॉल रूल से मतलब है। तो माने कि पहला कर्म यदि 85 को रही तो पहला क्रमागत विषम संख्या x दूसरा x +
x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 का हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 17 के 4 क्रमागत गुणज के मतलब होला पहाड़ा, 17 के पहाड़ा। तो 17 के क्वेश्चन पहाड़ा लगातार इन्हें कि कोई के 17 कम 17 आ 17 तिया 51 इतने लगातार 17 के 4 क्रमागत गुणजों के जो कितना है 782 है। तो आखिर कौन कौन हो, अब एक और दम ते नहीं समझ लो ना तो कब है ना गए बुढ़ी क्या बात का हो। जैसे 5 के 4 गो क्रमागत गुणज के जोड़ते नहीं क्या कर 6 5 30 ओकरा बाद 35 ओकरा बाद 40 ओकरा बाद 5 के 4 गो क्रमागत गुणज हो। एक जोड़ला पर देख लो कितना होता है 5 गो 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 आ 6 14 आ ये कितना हो जाता 15 150। तो वही तरिया यहाँ 17 के 4 गो पहाड़ा बा वो लगातार 1 2 3 4 4 गो बा 4 गो बा लगातार पहाड़ा ना हो आई चारू के जोड़ो कितना बा। तो आखिर चारू हुए तो बुझाइल। चलो दम बा क्वेश्चन में। तो जब दम बा तो आगे देखो एकरा के सोल्टे खातिर तारा अंदर भाव का रहे चाहिए। भाव तय के बा चोर चोरी चोर चोरी चोर चोरी चोर चोरी देखो का बोल चोर के बा। दरोगा थाना में ले जाके रिपोर्ट लिखा था दरोगा एक जना का मनी है टांग के ले जाइए आ 4 डंडा मरी है बस जितना जना भूख भूख बता ये ध्यान दे सब पर तो हुए बोला कहने बड़ा तू है नुगा ई कह तेरे तेरे के क्या कर हो गलो। तो बताओ मैं चोरी कौन भइल बा 300 कय गो चोरवा बा 3 गो लगातार तेरे के गुण जो ले जाके 400 चोरी हो गल बा बैठ जइबो थाना में रिपोर्ट करो दरोगा जी माल नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हल भइले ना हो हैं। तो दरोगा जी मान ले तरह की तू चोरे ले बड़ा नहीं माना कि 13 का पहली क्रमागत गुणज बराबर कितना है x है। इसलिए एक जना तेरे धरल है अब इनके पर जब डंडा उंडा लगी तो अपने बोल गया। इसलिए दूसरी कथी हो 13 का क्या कहो 13 का दूसरी क्रमागत गुणज बराबर x प्लस 13 x प्लस कितना हो जाए 13। ओवरऑल सर जी उन्हें क्रमागत में एगो देलर लखो तो x प्लस 1 होत लखो क्रमागत भी सब में एगो x देलर लखो तो x प्लस 2 होत लखो आ क्रमागत सब में भी x एगो देलर लखो x तो x प्लस आ हमें तेरे कहाँ से आगो। तो फिर उदाहरण से पकड़ के देख लो क्या हो। जैसे मान लो तेरे के एगो गुणज 26 देला बा तारा के दे देनी 26 एक आगे वाला कितना हुई 39 ओकरा बाद 52 ओकरा बाद अब देखा कैसे एगो तारा के तो मिल ही बा कय गो मिलल बा। तो एक आगे वाला क्या तारी तो 13 जोड़ एक आगे वाला 26 जोड़ लो एक आगे वाला 13 39 जोड़ 13 के पहाड़ा हुआ तो 13 के पहाड़ा जोड़ो 13 एगो मिल रहा था 13 के पहाड़ा जोड़ो चलता रह गया हुआ तो क्या हो बात क्लियर बा आए। अब कल्पना करो माना कि 5 का प्रथम गुणज x है तो दूसरा कितना है x प्लस 5 ओकरा बाद x प्लस माना कि 7 का प्रथम गुणज y है तो एक बाद कितना चाहिए y प्लस एक वाला y प्लस 14 माना कि 18 का प्रथम गुणज प्रथम ईटा है कितना है तो दूसरा का कितना है ईटा प्लस ओकरा बाद 36 ओकरा बाद ईटा प्लस 54 बुझा गई। हाँ बुझा गई तो वह चीज तो बा है दे। तो 3 गो चोर में एक जना के x मान लेनी हो आ चूंकि 13 के गुण हो जाऊंगे तो तथा तीसरी कितना हो जाएगी तथा तीसरी
अते हुए 13 के तीसरी क्रमागत गुणज बराबर x प्लस तीनों पकड़ा गए। तो मुखिया जी पली बिछड़ा अब प्रश्न से कथी से प्रश्न से। तो एक जना हुए x, एक जना हुए x प्लस 13 आ एक जना हुए x प्लस 26। तीनों जना कौन गुल खिले बड़े? तीनों जना जुटल बड़ा तो बोलिए बड़े कितना 312। अब हल कर लिया या में जब 3 को x हो जाता 3x आ 1339 हो जाता बराबर 1300 माने 312 300। अब घटा लिया उन्हें चल के तो 3x बराबर ना हो तो 12 में से 9 गई 3 ना हो जाई। आई बचल कितना 10, 10 में से 3 गई 7 273। या में x बराबर भाग दी 7 3 10 7 2 9 3 12 कर दी है 9 3 का 27 3 तब पहली क्रमागत x मतलब नहीं है 100 तो x बराबर है पहली आ गई 91 13 7 91 13 8 एक हो गए 91 एक हो गए 104 आ एक हो गए 100। अब देख लो तीनों जना के जोड़ लो देख लो इतना होता कि नहीं क्या होता आ गए आए जी सर अजी कोनो दिक्कत तो सलट लेबा। अब चौथ का क्वेश्चन देखी बाग बड़ी जब में समझ में नहीं तो कहीं समझ में नहीं जो ना आई जाई कहीं ना कहीं आइए जाई मर रहे ना जी रोहन इतना विस्तार से समझा रहा है, किसको समझ में नहीं आएगा। आना चाहिए ध्यान देंगे तब तो। हाँ अब बैठल बानी पूजा पर मन बा पूजा पर बैठल बानी है तो वीडियो देखत नहीं है यार ले रे हऊ यारवा कलर लखो पुल पर भेंट करे के बा चले के बा होने घूमे का हो आए फलना जगह फोन करे के बा चिल्ला जगह मारा मारी करे के बा बैठल बानी तिले बात कुछ आगे बढ़ गई तो ये हमार दोस्त थोड़े बा ध्यान दो। हाँ ध्यान उतना केंद्र जतर पैसा गिनी ला 500 के गड्डी वही तरह उतना ध्यान पर केंद्रित हो गई। ताही कहता 13 के 4 कर्मागत 17 के हो गई बा 7 के 2 कर्मागत गुणजों के गुणनफल कितना बा 7 के 2 गो लगातार पहाड़ा बड़ा सौ लगातार जामना के गुना कल गल बता कितना बा बहुत आसान भैया। अब एकरा खातिर हमनी के दो अथी दुई घाती समीकरण आवे के चाहिए सब यही तरह थोड़ा लिया लाल बनी जाए नहीं को जाना तो छोड़ के भाग जा वीडियो सिंपल बात। हाँ चलो हो गई इन करा के मारो टारगेट बनाबो। अच्छा आगे देखो ये तो होमवर्क ना छेड़छाड़ ना होमवर्क में छेड़छाड़ कहता 2 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल कितना है 288। तो चलो चोरी क्या भइल बा हो अनुभव के पालन करो एमे कई जने चोर बड़े दोनों की न हुए थाना में रिपोर्ट लिखा दलो दरोगा जी लिखिए क्वेश्चन नंबर केस नंबर 5 सॉरी हाँ 5 केस नंबर 5 ओकर समाधान करे खातिर लिख दिले हल एक जना के टांग ले माना कि क्या कर हो सर पहली क्रमागत सम संख्या x है इस तथा का इसलिए दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 2 पकड़ा गए मुखिया जी होंगे। अब पली बिछा लो अब प से पल या प से प्रश्न होता ना हो प्रश्न से दोनों जना क्या कर बड़े एक जना है हो गए आ एगो x प्लस 2 हो गए दोनों जना क्या कर बड़ा हो कितना ले 288 तो गुना लिख देनी तो हो गई। हाँ यहाँ देखिए यदि एकरा छोड़ देते खाली एकरा से गुना करता जबकि हई दोनों जना गुना कर आ उहे इस समस्या के समाधान मिल गया के बार डाल दहने कोस के मतलब ही गुना होला गुना कराओ या में x से x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 288। अब 288 की बात है ना तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 बराबर 0
अब एकरा के 3 गो विधि से हल करे के सीखल बानी। एगो दूगो के कहला, एगो दूगो के मारो दू गोली का हो। तो चलो हालांकि हम निकाल के देखा दी ना हो। तो मध्य पद के 2 भाग में तुड़ब, तो मध्य पद के 2 भाग तुम्हें तुरे खातिर सारा लियाला। पहिलका पद के गुणांक गुना एक न बा, तो कितना जी -288, तो खाली 288 के तुर 2 से 14 दूना 28 और 4 दूना 8 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 का हो। तो एक काम करना है 3 दूनी वाले ज़्यादा रुक रुकते नीचे अब 3 तिरका 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 18 प्लस कर दी 18x और माइनस कर दी 16x, घटाला पर इतना आ जाता। 18 में 16 से गुना करे। ई सारी ई विषय थोड़े बा हल करे के सिखा दिल बनी। हाँ सिंपल बात है, जाके वीडियो देख लियो और देखिए तो भाग जा। हाँ तो x² बता x², एगो एल प्लस 18x, एगो -16x, -288 बराबर 0। ठीक बा। हाँ हे दोनों में देख जाओ। हे दोनों क्या कॉमन बा x ले लो, तो x प्लस 18 -16 ले लो। इहे चीज भाई ई सारी समस्या मिल गई बा। अब हाँ तो बाहर वाली एक संग है आज 2 गो में से एगो कोनो लिख लिया तो हो जाए हमने कितना x -16 x प्लस 18 बराबर 0। अब छटका लिया x -16 बराबर 0 आ x प्लस 18 बराबर 0 आ जब तो x बराबर कितना से जाके जुट गए। अरे जाके 0 में जगह नहीं रहेगी आने जाता है x बराबर कथी -18। तो ऋणात्मक संख्या हालांकि हमारे देवे चाहिए 2 का ऋणात्मक भले धनात्मक। ठीक बा। तो ऋणात्मक को नहीं लिया जाता है। तो पहला हमारा कितना निकला, तो दूसरा कितना हो जाएगा 18, 2 जोड़ने पर। अब रहल कि 18 में 16 से गुना करावा है इतना आवता कि नहीं गुना करावा था। 8 6 48 का 6 कम 6 4 10, 8 कम 1 कम ओ 13 8 बड़ा तो 8 हो गए 8 बड़ा तो 1 2 आ गई। तो हमारा भरोसा बा मर्द है कि बढ़िया से देख लो समझ में आई। अब वो लो मैट्रिक वाला सुन लो आ गई हुई तो आ गई तो क्वेश्चन देख लो, वीडियो के रोक लो, वीडियो के रोक लो, होमवर्क आ रोक के पूरा क्वेश्चन उतार के भियान के क्लास में बना के दिखा दिया। तो तारा जतर हो के आना तो कुछ वो करे कुचाए वाला काम हो। ठीक बा हो बिहान 7 को क्वेश्चन दिल बनी पूरा बन जाएगा। चाहिए नहीं आओ तो हमरा से कोई सर जी में दिक्कत बा, उ सर जी के समस्या हो गया जी। तो आज के लिए इतना।